Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to continue to look after some of the MCQs related to the chapter Albert Einstein at School। इस चैप्टर को हम लोग पूरा वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं लाइन बाय लाइन, और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में भी। इस वीडियो में भी आगे को क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या आंसर होना चाहिए। तो इसके पहले का क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, अब इस क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। ये एक स्टेटमेंट है, किसने कहा है ये स्टेटमेंट, ये आपको याद करना होगा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। क्या है? इट इज ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। ये एक स्टेटमेंट है, मतलब कि कोई किसी से बोला है कि सर एक आप ही का क्लास था जिसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। पहले तो ये सोचो कि ये स्टेटमेंट है किसका। तो जो लोग पढ़े हो वो लोग समझ जाओगे कि ये स्टेटमेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन का था। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच से रेफरेंस लेटर लेने गया था, उस समय मिस्टर कोच ने एल्बर्ट को कहा था कि एल्बर्ट, वैसे भी मेरे क्लास में तो तुम्हारा टाइम वेस्ट चला जाता है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ क्लास में तुम ऑलरेडी वो सारी चीज़ें जानते हो। ये मिस्टर कोच ने कहा था, और उसके रिप्लाई में एल्बर्ट का ये स्टेटमेंट था कि नहीं सर, एक आप ही का क्लास है जिसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच क्लास इज एल्बर्ट टॉकिंग अबाउट हेयर, कि एल्बर्ट किस क्लास, किस सब्जेक्ट के क्लास के बारे में बात कर रहा है, जिस सब्जेक्ट के क्लास में एल्बर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होता था। कौन सा सब्जेक्ट? ऑप्शन है हिस्ट्री, ऑप्शन बी है मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी है साइंस, और ऑप्शन डी है इंग्लिश। तो क्लियरली ये बातचीत जहां हो रही थी वो तो मैथमेटिक्स टीचर से हो रही थी। तो जिस सब्जेक्ट का एल्बर्ट बात कर रहा है, जिस क्लास में उसका टाइम वेस्ट नहीं होता था, वो किस सब्जेक्ट का क्लास था? मैथमेटिक्स। मिस्टर कोच द टीचर। तो ये आंसर इसका सही है, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एल्बर्ट प्लान टू गेट रिड इनटू अ हाउ डिड एल्बर्ट प्लान टू गेट इनटू अ कॉलेज। अब ये क्वेश्चन कहां से पूछा? जब एल्बर्ट डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास गया था, तो अर्नेस्ट व्हील ने एल्बर्ट से कहा था कि ठीक है एल्बर्ट, मैं तुमको सर्टिफिकेट दे देता हूं, तो उसके बाद तुम ये जगह छोड़ के, स्कूल छोड़ के कहाँ जाओगे, पूछा था डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील ने। बातचीत और आगे बढ़ी थी, तो डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील ने एक सवाल ये भी किया था कि तुम जहां जाना चाहते हो वहां जाके करोगे क्या, What will you do there? और तब एल्बर्ट बोलता है कि मैं वहां जाकर के, इटली मिलान जाकर के, किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में नाम लिखवाऊंगा। ये एल्बर्ट का जवाब रहता है वहां पर कि मैं यहां से छोड़ के जा रहा हूं अपने पेरेंट्स के पास इटली मिलान, वहां जाके क्या करूंगा। टीचर ने पूछा था कि व्हाट विल यू डू देयर, तो बोला था एल्बर्ट कि मैं वहां जाके किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में
हायर स्टडीज के लिए एडमिशन कराऊंगा। तो ये वहां से रिलेटेड क्वेश्चन है कि और उसके बाद फिर डॉक्टर ने ये भी पूछा था कि बिना डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के तुम्हारा एडमिशन किसी कॉलेज में कैसे होगा। ये सवाल डॉक्टर ने पूछा था कि डिप्लोमा तुम किए बगैर यहाँ से चले जाना चाहते हो तो फिर तुम्हारा किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन होगा विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा। तो उसका जवाब यहाँ पूछा है कि बिना डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के एल्बर्ट क्या प्लान किया था कि वो स्कूल कॉलेज में कैसे लेगा एडमिशन। ऑप्शन देखो, पहला बाय गिविंग एन एंट्रेंस एग्जाम, कि उसको जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नाम लिखाना होगा उसका एंट्रेंस एग्जाम दे करके वो वहां पे नाम लिखाएगा। दूसरा है थ्रू हिज फादर्स रेफरेंस, कि अपने फादर से वो पैरवी लेटर लिखवाएगा और फादर के रेफरेंस से वो एडमिशन करा लेगा कॉलेज या इंस्टीट्यूट में इटली में। नेक्स्ट ऑप्शन है टू गेट अ रेफरेंस फ्रॉम हिज हिस्ट्री टीचर, कि वो अपने हिस्ट्री टीचर से एक रेफरेंस ले लेगा। रेफरेंस वर्ड मैंने डिस्कस किया है वीडियो में, पैरवी लेटर। तो हिस्ट्री टीचर से पैरवी लेटर लेकर के कॉलेज में जाकर के एडमिशन करवा लेगा। और नेक्स्ट है ऑप्शन बाय गेटिंग अ रेफरेंस फ्रॉम हिज मैथमेटिक्स टीचर। तो कॉलेज में एडमिशन बिना डिप्लोमा के कैसे लेगा, इसका एल्बर्ट ने जवाब दिया था डॉक्टर को कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से एक रेफरेंस लूंगा जिसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि एल्बर्ट डिप्लोमा तक का सारा मैथमेटिक्स जानता है और एल्बर्ट रेडी है किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स के हायर स्टडीज के लिए। ये रेफरेंस किससे ले करके जाना चाहता था, मैथमेटिक्स टीचर से। तो ये वाला आंसर सही होगा, आंसर डी, बाय गेटिंग अ रेफरेंस फ्रॉम हिज मैथमेटिक्स टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर seemed to understand what Albert was going through because, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास जब एल्बर्ट गया था तो एल्बर्ट को कुछ बताने का जरूरत भी नहीं पड़ा था क्योंकि यूरी सब बता दिया था। मतलब कि डॉक्टर को पता था कि एल्बर्ट झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहता है और इसलिए चाहता है ताकि उसके सहारे उसका स्कूल से छुटकारा उसको मिल जाए। डॉक्टर तो ये जानता था रियलिटी, उसके बावजूद फाइनली डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील उसको नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दे देते हैं। मतलब ये जानते हुए भी कि नहीं है इसको, वो दे देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो डॉक्टर सीम टू अंडरस्टैंड, डॉक्टर को ये पता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो किस चीज से गुजर रहा है, किस हालात से गुजर रहा है, क्यों वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेना चाहता है। तो ये डॉक्टर्स कैसे समझ सकते थे डॉक्टर इस चीज को, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन देखो, he himself had been a student few days ago, डॉक्टर ये इसलिए समझ पा रहे थे क्योंकि कुछ दिनों पहले तक वो खुद स्टूडेंट थे, पहला ऑप्शन है। दूसरा, he was paid well, कि डॉक्टर को एल्बर्ट ने काफी पैसे दिए थे इसीलिए डॉक्टर एल्बर्ट को मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है he was new at being a doctor, कि वो इसलिए दे दिया क्योंकि वो नया नया डॉक्टर बना था, उसको
पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए दे दिया। और लास्ट में है नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने वो सेक्शन पढ़ा होगा जहाँ पे ये बात चल रही थी डॉक्टर और एल्बर्ट के बीच कन्वर्सेशन, तो डॉक्टर ने कहा था कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ एल्बर्ट, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों पहले तक एक स्टूडेंट ही था, सो आई कैन फील व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो ये आंसर बिल्कुल सही यहाँ बैठता है कि डॉक्टर ने ये जानते हुए भी कि एल्बर्ट को नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है, ये जानते हुए भी उसने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट था फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले नया नया डॉक्टर बना था, एक वीक पहले डॉक्टर बना था, तो उस फीलिंग्स समझ सकता था स्टूडेंट का, एज ए स्टूडेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डिड एल्बर्ट प्लान टू डू आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल? एल्बर्ट स्कूल छोड़ने के बाद क्या करने का प्लान था एल्बर्ट का? पहला ऑप्शन, टू लुक अ जॉब, नौकरी करना चाहता था स्कूल छोड़ने के बाद। दूसरा, टू गेट इनटू कॉलेज और इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नाम लिखाना चाहता था। तीसरा, स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, अपना बिजनेस करना चाहता था स्कूल छोड़ करके। और चौथा, डू नथिंग, कुछ नहीं करना चाहता था, घर पे बैठा रहना चाहता था। तो एल्बर्ट स्कूल छोड़ने के बाद क्या करने का प्लान था? जॉब का तो नहीं था, अपना बिजनेस का भी नहीं था, डू नथिंग भी नहीं था, और यह आंसर बहुत क्लियर है कि वो बोला था कि मैं अपने स्कूल छोड़ने के बाद इटली जब जाऊंगा तो किसी इटालियन कॉलेज या इटालियन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा। तो यही प्लान था उसका स्कूल से छोड़ने के बाद, टू गेट इनटू कॉलेज और इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was Albert summoned by the head teacher? Summoned by the head teacher, ये चैप्टर के बिल्कुल लास्ट वाले सेक्शन से है, और इस वर्ड का मीनिंग भी मैंने बताया था। समन्ड मतलब हम लोग आसान शब्दों में कॉल्ड, बुलाना, किसी को बुलावा भेजना, ये बोलते हैं। तो स्टोरी में एल्बर्ट जिस दिन सर्टिफिकेट लेकर के और स्कूल पहुंचा था, तो उस दिन इससे पहले कि वो हेड टीचर से अपॉइंटमेंट ले पाता, हेड टीचर ने खुद उसको अपने ऑफिस बुला लिया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा वहीं से, व्हाई, क्यों बुलाया था हेड टीचर ने एल्बर्ट को अपना ऑफिस? ऑप्शंस देखो, टू आस्क हिम टू लीव द स्कूल, उन्होंने उसको ये बोलने के लिए बुलाया था कि तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ। ऑप्शन बी, टू पनिश हिम फॉर बैड वर्क, उसको पनिशमेंट देने के लिए बुलाया था। तीसरा, टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज गुड वर्क, मतलब अच्छे काम के लिए उसको पुरस्कार देने के लिए बुलाया था। और नन ऑफ द अबव, तो किस चीज के लिए बुलाया था एल्बर्ट को उसका हेड टीचर? पुरस्कार देने के लिए तो बिल्कुल नहीं बुलाया था, पनिशमेंट देने के लिए भी उस दिन नहीं बुलाया था, पहले बुलाता था हर रोज पनिशमेंट। क्या करने के लिए बुलाया था? ये है ऑप्शन, टू आस्क हिम टू लीव द स्कूल, वो यही उसको बोला था कि मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल छोड़ करके चले जाओ। तो क्वेश्चन पूछा कि क्यों उसको बुलाया गया, तो आंसर, क्योंकि उसके हेड टीचर ने उसको बुलाया ये बताने के लिए, टू आस्क हिम टू लीव द स्कूल, स्कूल छोड़ के चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द डॉक्टर चार्ज फ्रॉम एल्बर्ट? आसान क्वेश्चन है, हाउ मच द डॉक्टर चार्ज फ्रॉम एल्बर्ट। चार्ज फ्रॉम एल्बर्ट का मतलब हुआ कि एल्बर्ट
जब डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास गया था और फिर बातचीत हुआ और फिर डॉक्टर ने उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया एल्बर्ट को, तो एल्बर्ट ने पूछा था वहां हाउ मच, कि आपका फी कितना देना है। तो एक चार्ज का मतलब फी है यहां पर। तो क्वेश्चन बन गया कि डॉक्टर ने एल्बर्ट से कितना फी लिया था, कितना फी लिया था। अब जो लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, वीडियोस में देखे होंगे, वो लोग देखिए, ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा कि कितना पैसा लिया था। फर्स्ट ऑप्शन है आस्क्ड एल्बर्ट टू इनवाइट यूरी फॉर अ मील, मतलब डॉक्टर ने पैसा नहीं लिया और बोला था एल्बर्ट को कि यूरी को तुम मील पे ले जाना, मतलब कहीं अच्छे जगह पे जाके भोजन करवा देना। पैसा नहीं लिया था और बोला था कि यूरी को किसी अच्छे जगह पे जाकर के मील वर्ड मतलब खाना खिला देना। सेकेंड ऑप्शन है आस्क्ड एल्बर्ट टू इनवाइट हिम फॉर अ मील, डॉक्टर ने फीस नहीं लिया और बोला कि फीस के जगह पे तुम हमको किसी अच्छे जगह पर खाना खिला देना। हिज कंसल्टेशन फी, मतलब कि डॉक्टर का जो कंसल्टेशन फी था वो फी उसने एल्बर्ट से लिया था। और चौथा है नन ऑफ अबव, इसमें से कुछ नहीं। तो ये जो चैप्टर के थ्रू गए हैं वो लोग बहुत इजीली चुन सकते हैं कि उसने एल्बर्ट से पैसे नहीं लिए थे और बोला था कि यूरी को किसी अच्छे जगह पर मील खिलवाना, मतलब कि टू टेक हिम टू मील, मतलब उसको कहीं अच्छे जगह पर ले जा करके खाना खिलाना। और ये भी बोला था कि यूरी मेरा अच्छा दोस्त है और मैं समझता हूं कि तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है। तो डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए थे, यूरी को बोला था कि अच्छे जगह पर उसको ले जाकर, मतलब एल्बर्ट को बोला कि अच्छे जगह पर यूरी को ले जाकर के खाना खिला दे। देन दिस आंसर इज करेक्ट। आस्क्ड एल्बर्ट टू इनवाइट यूरी फॉर अ मील, यही बोला था उसके डॉक्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, विच प्लेस इज एल्बर्ट रिफरिंग टू। ये कहां से आया है क्वेश्चन। जब एल्बर्ट को सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि एल्बर्ट को 6 महीने के लिए स्कूल से दूर रहना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट एल्बर्ट दिखाता है यूरी को, तो यूरी सर्टिफिकेट देख करके बोलता है दिस इज वेरी नाइस, कि ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। और वहां बोलता है कि अगर 6 महीने के अंदर तुम्हारा किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नाम नहीं, एडमिशन नहीं हो पाया, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा कि तुम वापस स्कूल आकर के अपना डिप्लोमा पूरा कर सकते हो। 6 महीने के लिए ही लिखा है तुमको स्कूल से दूर रहने को। इसका आंसर एल्बर्ट देता है, यही स्टेटमेंट उस आंसर में देता है कि आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, कि एक बार मुझे मेरे स्कूल से छुटकारा मिल जाए यूरी, तो मैं दोबारा उस जगह पर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। चाहे आगे मैं पढ़ पाऊं या नहीं पढ़ पाऊं, मेरा एडमिशन कॉलेज में हो या नहीं हो, बट आई विल नेवर गो बैक टू दैट स्कूल। ये स्टेटमेंट था। उसके बारे में पूछा कि किस जगह पर वापस नहीं जाना चाहता था एल्बर्ट। बहुत आसान आंसर है, हिज होम इन मिलान, वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था। दूसरा, हिज स्कूल, वो अपने स्कूल वापस नहीं जाना चाहता था। तीसरा, हिज रूम इन क्वार्टर ऑफ म्यूनिक, वो जो इस लॉज में रहता था वहां नहीं जाना चाहता था। और चौथा, बर्लिन। तो जो लोग ये चैप्टर पढ़े हैं
वो लोग बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि वो स्कूल किसी भी हालत में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता था। स्कूल के बारे में वो बोला था कि स्कूल तो मैं दोबारा वापस नहीं जाऊंगा, एक बार मुझे छुटकारा मिल गया फिर मैं स्कूल दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। तो ये आंसर इसका बी सही है कि किस जगह पर वो नहीं जाना चाहता है वापस। आंसर बी इज स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज एल्बर्ट सपोज टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एज पर द सर्टिफिकेट। मतलब कि डॉक्टर यूरी ने जो सर्टिफिकेट दिया था उस सर्टिफिकेट में एक टाइम पीरियड मेंशन किया था कि इतने दिनों तक एल्बर्ट को स्कूल से दूर रहना चाहिए। तो कितने दिनों तक दूर रहना चाहिए, कितने दिनों तक का लिखा था? ऑप्शन देखो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 3 महीना। तो ये बहुत आसान है ऑप्शन। उसमें लिखा हुआ था कि कम से कम 6 महीने के लिए एल्बर्ट को स्कूल से दूर रहना चाहिए। देन आंसर इज 6 months. Next question. He is not a fool. यूरी warned Albert. यूरी ने एक जगह एल्बर्ट को चेतावनी दी थी। He is not a fool. किसी के बारे में बोला था। अब ये क्वेश्चन कहां से आया? जब यूरी एल्बर्ट को डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील का नाम और पता दे देता है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा है। वहीं पर वो बोलता है, यूरी बोलता है एल्बर्ट को कि ही इज नॉट अ फूल, वो मूर्ख नहीं है। क्वेश्चन पूछा कि इसमें किसको मूर्ख नहीं बता रहा है, कौन है वो ही जो मूर्ख नहीं है? ऑप्शन क्या है? द हेड टीचर ऑफ स्कूल। क्या यूरी हेड टीचर ऑफ स्कूल के बारे में बोल रहे थे कि वो मूर्ख नहीं है? एल्बर्ट्स मैथ्स टीचर। क्या यूरी एल्बर्ट के मैथ्स टीचर के बारे में बोल रहा था दैट ही इज नॉट अ फूल? एल्बर्ट्स फादर। क्या एल्बर्ट के फादर के बारे में यूरी ने बोला ही इज नॉट अ फूल? डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील कि डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के बारे में बोला था कि वो मूर्ख नहीं है। तो जो लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे उनको पहले बार में आंसर पता चल जाएगा कि ये शब्द डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के बारे में बोला था। ही यहाँ जो है वो अर्नेस्ट व्हील के लिए यूज किया था यूरी ने। ही इज नॉट अ फूल, अर्नेस्ट व्हील इज नॉट अ फूल। तो वो ही अर्नेस्ट व्हील डॉक्टर के लिए यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट वॉज डैश with his own idea of leaving school. एल्बर्ट जो था उसके मन में जब ये आइडिया आया था कि मैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके स्कूल से छुटकारा पा सकता हूं, तो ये आइडिया आने के बाद एल्बर्ट कैसा फील कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसा फील कर रहा था? ऑप्शंस देखो, सैड मतलब दुखी, जॉयस वर्ड का मतलब होता है हैप्पीनेस, टेरिफाइड मतलब डरना, और डाउटफुल मतलब संदेह होना। तो इसमें स्कूल छोड़ने का जो आइडिया है वो तो एल्बर्ट के लिए खुशी का ही बात होगा। तो द राइट आंसर इज जॉयस। एल्बर्ट वाज जॉयस विथ हिज ओन आइडिया ऑफ लिविंग हिज स्कूल। एल्बर्ट के मन में जब स्कूल छोड़ने का आइडिया आया था तो एल्बर्ट उस समय बहुत खुशी जो थी उसके वो चेहरे पर झलक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक फ्रेज यूज किया है जो मैंने डिस्कशन में बताया था, टू पुल द वुल ओवर हिज आईज। टू पुल द वुल ओवर हिज आईज, ये एक फ्रेज है जो उस समय आया है चैप्टर में जब यूरी एल्बर्ट को डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के बारे में बता रहा है, जिसके पास वो उसको भेजने वाला है, उसके बारे में बता रहा है। उस समय ये बोला था,
ये स्टेटमेंट बोला था, यूरी ने बोला था ये स्टेटमेंट, टू पुल द वुल ओवर हिज आईज, डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आईज। तो यहां पे इस फ्रेज का मीनिंग क्या है वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था, आप ऑप्शंस देखो। टू प्ले अ प्रैंक, मतलब कि किसी के साथ प्रैंक करना, मजाक करना। टू चीट समवन, किसी को धोखा देना। टू मॉक एट समवन, मतलब किसी की मजाक उड़ाना। टू वियर वुलन ग्लासेस, मतलब वुल वर्ड यूज हुआ है तो ऊन का चश्मा। इसका जो लोग चैप्टर में उस पॉइंट पर होंगे उस वीडियो में, तो मैंने इसका क्लियरली आंसर बताया था। टू पुल द वुल ओवर हिज आईज का मतलब होता है चीट करना, और दूसरा शब्द यूज कर सकता है डिसीव, तो यहां पे चीट वर्ड यूज हुआ है, तो इस फ्रेज का मतलब है टू चीट समवन। और यूरी ये वार्निंग देता है कि डोंट ट्राई टू चीट डॉक्टर व्हील, तो ये आंसर सही है, टू चीट समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑलमोस्ट बर्न अ होल इन हिज पॉकेट। अब ये भी एक फ्रेज है जो अंत में आया था एकदम, बर्न अ होल इन हिज पॉकेट। किसके पॉकेट में? एल्बर्ट। कहां का क्वेश्चन है ये? जब एल्बर्ट हेड टीचर के ऑफिस में खड़ा था, हेड टीचर ने उसको बोला कि तुम अपनी इच्छा से स्कूल से निकल जाओ, नहीं तो हम तुमको और ज्यादा स्कूल में नहीं रख सकते, एक्सपेल्ड कर रहे हैं। तो एल्बर्ट को ये फील हुआ था कि उसके पॉकेट में जो सर्टिफिकेट रखा है उसमें आग लग गई है। ये स्टेटमेंट वहां था, एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखोगे, ये स्टेटमेंट था ऑलमोस्ट बर्न अ होल इन हिज पॉकेट। तो क्या पूछा है? व्हाट वाज बर्निंग इन हिज पॉकेट। उसके पॉकेट में ऐसा क्या था जो जल रहा था, ऐसा उसको फील हो रहा था, तो वो क्या था? ऑप्शंस, बंडल ऑफ नोट्स, कि पैसों का बंडल जल रहा था पॉकेट में रखा हुआ। दूसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट मिला था वो जल रहा था। तीसरा, मेडिकल लेटर, कहीं से मेडिकल लेटर मिला था वो। चौथा, एक्सपल्सन लेटर, मतलब उसको जो एक्सपेल किया गया था वो लेटर जल रहा था। तो जो लोग इस चैप्टर में, इस सेक्शन में होंगे, उनको आंसर बहुत आसानी से मिलेगा कि उसके पॉकेट में क्या रखा हुआ था? मेडिकल सर्टिफिकेट रखा हुआ था जो वो ले करके गया था। तो यहां जिस बात की जलने की बात की जा रही है, दैट वाज हिज मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये कंसीडर करना कि जलने का बात किया जा रहा है, ये सचमुच में नहीं जल रहा था, ये एक फीलिंग एक्सप्रेस किया गया है। एक्चुअली में ऐसा नहीं सोचना है कि उसके पॉकेट में रखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट में आग लग गया था, ऐसा नहीं है। वो फीलिंग था कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो फीलिंग इसलिए था क्योंकि उस मेडिकल सर्टिफिकेट को पाने में एल्बर्ट ने कितनी मेहनत की थी, ठीक है, और कुछ पैसे भी इन्वेस्ट हुए थे, तो और वो यूज नहीं हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट, इसीलिए उसको लग रहा था कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट तो यूजलेस हो गया, उसके लिए बर्न अ होल। तो आंसर इज मेडिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was Albert expelled from the school in Germany? अब ये आया है कि उसके हेड टीचर ने उसको बोला था, I want you to leave the school now. मैं चाहता हूं कि तुम अभी स्कूल छोड़कर चले जाओ। तो एल्बर्ट बोला था कि क्या आप मुझे एक्सपेल्ड कर रहे हैं? और टीचर ने साफ शब्दों में कहा था, यस, तुम ऐसा ही समझो कि तुमको एक्सपेल्ड कर रहे हैं। तो क्यों एक्सपेल्ड कर रहे थे टीचर, ये हेड टीचर ने बताया भी था। इसमें देखना है कि क्या किस रीजन से वो एक्सपेल्ड कर रहे थे। पहला, his presence in the classroom was a distraction,
कि उसका क्लासरूम में प्रेजेंट रहना क्लास को डिस्टर्ब करता था। दूसरा, ही वॉज अ रेबेलियन, मतलब कि वो विद्रोही स्वभाव का था। तीसरा, नो सीरियस वर्क कुड बी डन इन हिज प्रेजेंस, कि वो जब तक रहेगा तब तक क्लास में पढ़ाई नहीं की जा सकती। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। अब जो लोग वीडियो के थ्रू गए हैं उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जब एल्बर्ट को एक्सपेल करने का बात आया तो एल्बर्ट ने पूछा था व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड अपने हेड टीचर से, कि मैंने क्या क्राइम किया है जो आप मुझे एक्सपेल कर रहे हैं। तो उसके टीचर ने उसको जवाब दिया था। वो जवाब अगर आपको याद हो तो उस जवाब में ये तीनों बातें लिखी हुई थी कि तुम्हारा प्रेजेंस क्लासरूम को डिस्टर्ब करता है, तुम विरोधी स्वभाव के हो, विद्रोही, और तुम्हारे प्रेजेंस में कोई सीरियस काम नहीं हो सकता। ये तीनों कारण हेड टीचर ने बताए थे उसको, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। मतलब ये तीनों कारण हेड टीचर ने बताए थे कि तुमको स्कूल से एक्सपेल इन 3 रीजन से किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट डिड एल्बर्ट प्लान टू स्टडी इन मिलान आफ्टर लीविंग द स्कूल इन जर्मनी। लास्ट क्वेश्चन है कि एल्बर्ट जो है वो जर्मनी का म्यूनिक शहर छोड़ करके अपने पेरेंट्स के पास इटली में मिलान जाना चाहता था। तो वहां जाकर के क्या पढ़ना चाहता था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता था मिलान जाकर के, इटली जाकर के? तो ऑप्शन देखो, क्या वो जियोलॉजी पढ़ना चाहता था? ऑप्शन बी, क्या वो मैथ्स पढ़ना चाहता था? ऑप्शन सी, क्या वो म्यूजिक सीखना चाहता था? ऑप्शन डी, क्या वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता था? तो जो लोग चैप्टर को फॉलो किए हैं वो लोग बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। एक कंफ्यूजन है कि एक जगह चैप्टर में बोला गया था कि उसके हाथ में हमेशा जियोलॉजी का बुक रहता था, लेकिन आंसर जियोलॉजी नहीं है। वो वहां जाकर के मैथमेटिक्स का हायर स्टडीज करना चाहता था। तो जियोलॉजी नहीं आंसर चुनना, मैथमेटिक्स का हायर स्टडीज करना चाहता था इटली मिलान अपने पेरेंट्स के पास जाकर के। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। ये आप चैप्टर के वीडियोस को देख करके और फिर एमसीक्यूज को ट्राई कीजिएगा तो आप समझ पाइएगा कि आप स्टोरी कितना जान पाए हैं। थैंक यू।